नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं क्राइम नेटवर्क के एक और एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग एक सीरियल किलर दरबार सिंह का जिक्र करने जा रहे हैं। दरबार सिंह हमेशा साइकिल पर चलता था और अपने बैग में ढेर सारी टॉफ़ी रखता था। वह साइकिल पर घूम घूम कर छोटी बच्चियों को टॉफ़ियाँ देकर लुभाता था और सुनसान जगह में ले जाकर उनके साथ मारपीट करता और फिर उनकी हत्या कर देता। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर का रहने वाला दरबार सिंह, जिसे लोग बेबी किलर के नाम से भी जानते हैं, दरबार सिंह व्यास अमृतसर में 1952 में पैदा हुआ। पतला और लंबा दरबार सिंह 1975 में पठानकोट की युवा सेना स्टेशन का एक अधिकारी था। दोस्तों, दरबार सिंह पर नौकरी के दौरान एक मेजर के परिवार पर हथगोला फेंकने का आरोप लगा था। हालांकि इस मामले में उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि सेना में सेवारत सिपाही दरबार सिंह हैवान हो सकता है। और जब तक लोगों को उसकी जानकारी होती, उसने कई मासूम निर्दोषों की जान ले ली। दरबार सिंह जिस इलाके में रहता था, वहां के लोग उसे देखकर कांप जाते थे। दरबार सिंह की सनक ने ही उसे सेना से बाहर का रास्ता दिखाया था। दोस्तों, उसने पठानकोट सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया था। दरबार सिंह करीब 17 मासूम बच्चों की हत्या का आरोपी था। वह प्रवासी मजदूरों के बच्चों को निशाना बनाता था। इतना ही नहीं, उसने क्रूरता की सारे हदी पार कर दी थी। दरबार सिंह दरिंदा छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप भी करता था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। अदालत ने उसे प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की और हत्या करने के जुर्म में 30 साल की कैद की सजा सुनाई थी और अच्छे आचरण के कारण 2003 में उसे 10 साल बाद रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद दरबार सिंह को यह विचार आया कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष प्रवासी मजदूरों के कारण बर्बाद हो गए हैं, इसलिए अब वो प्रवासी मजदूरों से अपना बदला लेगा। और उसने किया भी है। उसने प्रवासी मजदूरों से बदला लेने का फैसला कर दिया दोस्तों। और फिर इस जुनून में हैवान बन गया कि उसके अंदर छिपी बुराइयां एक बार फिर जाग गईं और उसने फिर से क्रूरता करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरबार सिंह 3 बच्चों का पिता था और उसकी पत्नी ने उसकी घिनौनी हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया था। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि 17 बच्चों में से अधिकांश के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की थी और उन 17 बच्चों के शवों को रेया खाडूर साहब रोड पर पुल के पास उसने दफना दिया था। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कपूरथला में चंद महीने में करीब 23 बच्चे लापता हो गए, जिसमें से 6 को पुलिस ने बरामद कर लिया और इन सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम थी। दरबार सिंह ने 17 बच्चों की हत्या करना कबूल किया। उसमें 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। हालांकि पुलिस को यह भी संदेह था कि उसने कई पीड़ितों के नाम का खुलासा नहीं किया। दोस्तों, दरबार सिंह हमेशा बच्चों को मिठाई, समोसे और पटाखों का लालच देकर लुभाता था। वह सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच ही बच्चों को पकड़ता था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मजदूर काम पे गए होते थे और बच्चे घर में अकेले होते थे। दोस्तों, कोर्ट ने साल 2008 में उसे मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। सीरियल किलर दरबार सिंह की 75 की उम्र में मृत्यु हुई। दोस्तों, उसके परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने मिलने वालों से इसको शेयर करें। आज मैं फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।